अपना जिस चीज़ पे भी फोकस करोगे, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सुख हो, तो वो ना बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही, कोई चीज़ धुंधली सी दिख रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, आप ना उस पर कितना फोकस करते हो, ध्यान से देखने की कोशिश करते हो, तो ठीक है, तो वो ना चीज़ आपको बड़ी दिखने लगती है। इसी प्रकार से जिस पे आप फोकस करोगे वो बढ़ चढ़ के हो जाता है। तो इसलिए आप फोकस किस पे करते हो? प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो। जैसे आपके पास कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई होगी, आप थिंक करके देखो एक बार, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप रात को जब बेड पे जाते हो ना, तो भी आपके दिमाग में वही सराउंड होता रहता है, वही घूमता रहता है। आपकी प्रॉब्लम्स, जितनी भी नेगेटिविटी है उस पर फोकस नहीं करना है। जितने भी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी नेगेटिविटी, ठीक है, मतलब हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या दुख है उन पर फोकस नहीं करना है। और फोकस करके इसलिए फोकस नहीं करना है क्योंकि फोकस करके उन्हें बढ़ाना है, और कोई भी अपने दुखों को तो बढ़ाना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार आप भी अगर अपने दुखों को कम करना चाहते हो तो उन्हें फोकस करना कम कर दीजिए। फोकस करना ही नहीं है। और फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है आपको सॉल्यूशन की, जो भी आपकी आपका सॉल्यूशन टूल है उसके लिए, कि कोई तो सॉल्यूशन आपको मालूम है ना। इस संसार में जितने भी ताले हैं उनकी चाबी होती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस संसार में, कोई भी बिना चाबी के है नहीं। चाबी मतलब उनका सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम, हाँ, आपसे सॉल्व ना हो रही हो, आपका माइंड उस सॉल्यूशन को ना देख पा रहा हो, वो एक अलग बात है, बट हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो आपको परेशान नहीं होना है, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कभी भी अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं भरना है। अब आप सोचेंगे कहना तो बड़ा इजी होता है, जिसके बाद प्रॉब्लम आती है उसको मालूम पड़ता है। हाँ, कई विचार आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको फॉलो करके देखना, आप प्रॉब्लम्स को फोकस करो ही मत, ठीक है। जितना आप प्रॉब्लम्स को फोकस करोगे उतना ही आपका डर बढ़ेगा। जितना डर बढ़ेगा, समझ लो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी और आप डर भयभीत से जीने लगोगे, डर डर के जीने लगोगे लाइफ में। मतलब जहाँ जहाँ आपको प्रोग्रेस हो, जहाँ जहाँ आपकी प्रोग्रेस हो सकती थी ना, वहाँ पर भी आप देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई। क्यों? क्योंकि आप डरे डरे काम करोगे, आपके दिमाग में हर समय प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चलेंगी। तो जितने भी आपकी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी मतलब जितनी भी ये सब तरफ की प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान आज का प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, किसी को फाइनेंस की ज़रूरत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और सभी को अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं और उनका फोकस भी प्रॉब्लम्स पे ही होता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ फोकस मत करना। और ये साइंस भी है कि जहाँ जहाँ आप फोकस करते हो पूरी पूरी एनर्जी वहाँ बहने लगती है। तो आप जहाँ जहाँ फोकस कर रहे हो तो समझ लो आपकी पीछे पूरी ऊर्जा जा रही है। जैसे कोई इंसान है, कोई दुश्मन है आपका, ठीक है, जिसे आप गलत समझते हो या जिसने आपके साथ गलत कर दिया हो लाइफ में, अब आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे। आप देखो ऐसा होता है ना, आप सोचते रहते हो उस बंदे के बारे में, सोचते रहते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और आपको पता होना चाहिए जिसके जिसके जिसको भी आप फोकस कर रहे हो, जिस बंदे को भी फोकस कर रहे हो, आपकी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है ना, ये साइंस है, वो पूरी पहुंच जाती है उस बंदे के पास। वो तो मज़े से कॉफ़ी पी रहे हैं और आप उसके लिए थिंक कर करके जल रहे हो, ठीक है, सो भी नहीं पा रहे हो, उसी के लिए सोच रहे हो, जैसे वो आपका फ्रेंड हो। दुश्मन कहाँ हुआ फिर वो? अरे दुश्मन के बारे में क्या सोचना, जो गलत है आपकी नज़रों में, तो उसको फोकस क्या करना। लेकिन नहीं, आप गलत चीज़ों पे फोकस करते हो और फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं और आपकी एनर्जी चली जाती है, आपकी पूरी ऊर्जा चली जाती है। इसलिए कोई भी इंसान है, कहीं पे फोकस नहीं करना है, किसी को फोकस नहीं करना है, किसी को अपनी ऊर्जा मत दो, क्योंकि आपके आपके आपकी ऊर्जा आपके काम आनी चाहिए ना पहले। तो आपकी ऊर्जा आप दूसरों को दे रहे हो उनके बारे में सोच सोच के, और आप क्या होते चले जा रहे हो? वीक होते चले जा रहे हो। दुख का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये होता है, जैसे कोई भी आपके पास दुख आया, ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले थॉट घेर लेते हैं आपको, उस दुख के चारों तरफ जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब आपको घेर लेते हैं। मतलब आपका माइंड ना पूरा उन विचारों से, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या दुख हैं, पूरा का पूरा ओवरशेडोड हो जाता है, मतलब घिर जाता है, ठीक है। और वो माइंड क्या करता है, पूरी बॉडी को कमांड देता है, उल्टी सीधी कमांड देने लगता है। और वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सटल होती है कमांड्स, कि आपको मालूम नहीं पड़ता माइंड ने दे दी कमांड और बॉडी वही वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप अपनी टी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठते हो अपनी फैमिली के साथ, कुछ खाते पीते हो, तो आप एकदम से इरिटेट हो जाते हो, एकदम से, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपको नहीं मालूम, बात को आपको रियलाइज़ भी होता होगा कि मैं गुस्सा क्यों हो गया या हो गई। हाँ,
तो आपको मालूम पड़ता है। तो आपको भी नहीं मालूम आप कैसे कैसे इरिटेटेड हो जाते हो। वो इसीलिए कि माइंड अपना काम कर रहा है, आपको तो मालूम नहीं। माइंड की फंक्शनिंग आपको क्या मालूम माइंड कैसे काम कर रहे हैं। तो माइंड अपना काम करता रहता है और वो कमांड देता रहता है, और आप वैसे ही करते करते रहते हो। कभी कभी आप पैर पटक देते हो, कभी कभी आप गेट जो होता है आपका डोर, उसे जोर से पटक के चले जाते हो, कभी कभी आप और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, किसी को गाली बक देते हो या कुछ भी, और बात को आपको रियलाइज़ होता है अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो वो माइंड अपनी कमांड्स दे रहा है और माइंड करा रहा है ऐसा। और माइंड वेरी इनोसेंट, माइंड को कौन करा रहा है? थॉट्स। अब माइंड आपका डल हो चुका है, इतने थॉट्स आपके चारों तरफ आ गए हैं माइंड के अंदर कि माइंड की सोचने की शक्ति सब चली गई। सब जैसे बादल होते हैं ना, और कोई सूर्य, जैसे सूर्य चमक रहा है, बादल उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं सूर्य को, तो वो सूर्य की किरणें तो नहीं चमकेंगी ना। इसी प्रकार से जितने भी थॉट्स होते हैं वो आपको आपके माइंड को घेर लेते हैं, और आपका माइंड बिल्कुल उसकी जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी सोचने की, थिंक करने की क्षमता है, वो सब ढक जाती है। और आप क्या करते हैं? आप उन बादलों में ही अपने माइंड को चलाते हैं, मतलब कहने का अंधेरे में। तो जो भी आप अंधेरे में करेंगे तो उसका तो गलत ही परिणाम होगा ना। और माइंड उल्टी सीधी कमांड देगा, क्योंकि माइंड की अपनी कैपेसिटी नहीं रही, वो बादलों से घिर गया। और बादल क्या है? थॉट्स। तो आप डे टू डे लाइफ में ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपकी समझ में आ गया और आपने कर लिया। छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो भी लाइफ में क्रिएट्स होती हैं, तो आप उनको एकदम से कि मैं इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा, मैं इसके टूल को देखता हूँ, कोई सॉल्यूशन टूल मिल जाए मेरे को, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे ना फोकस करना शुरू करो कि ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ये दुख आ रहा है, तो मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों से जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी बड़ी प्रॉब्लम आपको लगेगी नहीं, और प्रॉब्लम कभी बड़ी हो भी नहीं सकती। आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, आप सर्वशक्तिशाली हैं, और आप उस परमात्मा के पुत्र हैं जिसने आपको बनाया है। वो उसे आप कहते हो ना, इज़ द किंग ऑफ द किंग्स। हाँ, राजाओं का राजा है वो, बादशाहों का बादशाह है, ऊपर वाला। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, कोई भी किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, किसी भी नाम, कोई भी नाम से आप पुकार सकते हैं। तो जब आप मानते हो कि आप उसकी संतान है, या तो आप झूठ मानते हो, परमात्मा से आपका कोई रिलेशन नहीं है, बस सो कॉल्ड कि ये मेरा पिता समान है। हाँ, लेकिन अगर आप परमात्मा को अपना पिता मानते हो, तो इतना सर्वशक्तिशाली परमात्मा जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको क्रिएट किया है, तो वो दुर्बल चीज़ तो बना ही नहीं सकता, अपने जैसी ताकतें देगा। और हर इंसान के अंदर इसीलिए हिडन पोटेंशियल, ऐसी ऐसी शक्तियाँ छुपी होती हैं जो आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की संतान है ना, ऊपर वाले की संतान है। चाहे आप राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, कोई भी किसी भी धर्म के हो, कुछ भी मान लो, तो आप उसी की संतान हो। या तो आप अपने आप को इतना दीनहीन अगर मानते हैं, इतना कमज़ोर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अविश्वास है परमात्मा के ऊपर, और आप चर्च भी जाते हो, मंदिर भी जाते हो, या जहाँ भी जिस धर्म में भी आपकी आस्था है आप जाते हो, तो आप झूठे हो। इसका मतलब इधर तो आपको विश्वास नहीं। क्यों? अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, और आप कमज़ोर हो भी नहीं सकते। अपने आप को दीनहीन नहीं मानना है। यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं। क्यों है बेस्ट? क्योंकि आपको एक बेस्ट, जो सबसे बेस्ट है इस संसार में, ठीक है, जो संसार को ही चला रहा है, जिसने संसार ही क्रिएट किया है, उस परमात्मा की आप संतान हैं, ठीक है। बनाने वाला पिता होता है ना, आप पिता की वजह से ही तो आए, माता पिता की वजह से इस पृथ्वी पे। इसी प्रकार सबको, उन्हें भी, माता पिता को भी किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। तो वो तो सब जब परमात्मा की संतान हो गए, तो आप मुझे बताइए ना, आप दुर्बल कहाँ से हो गए, कमज़ोर कहाँ से हो गए, और कौन सी प्रॉब्लम या कौन सा दुख आपका कुछ बिगाड़ सकता है? जब आपने मान ही लिया कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, और परमात्मा मेरी उंगली पकड़ेगा और मुझे चला लेगा, मुझे बचा लेगा हर चीज़ से। इतना विश्वास जिस दिन आपके अंदर हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपको दुख घेर ही नहीं पाएंगे, और दुख आएंगे ही नहीं। आएंगे, हर एक की लाइफ में दुख आते हैं, लेकिन आपको ना वो दुख नहीं लगेंगे। ऐसा रहेगा कोई नहीं, ये तो सब जीवन का पार्ट है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, तो आप आराम से फेस कर लोगे। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप परमात्मा पे भरोसा भी कर रहे हो कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, वो मुझे चला लेगा, मुझे दुखों से बचा लेगा, या मुझे दुख नहीं देगा,
और या आपको कोई दुख आ भी गया या प्रॉब्लम आ भी गई, तो आप सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो कि परमात्मा अब तो मैं तो तेरी संतान हूँ, अब तू चला, तू मेरा पिता है, तू ही मुझे पार लगा, हाँ मेरे दुखों को समाप्त कर। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, आपको खुद ही चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रखना, आपके हर स्टेप पे परमात्मा के 100 स्टेप्स अपने आप ही आ जाएंगे। जहाँ जहाँ आप एक कदम उठाओगे ना, परमात्मा 100 कदम उठा के आपको बचाता ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ, आप ही को करना है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होके सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो आप जैसे जैसे सॉल्यूशन निकालोगे, जैसे जैसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करोगे, तो समझ लो परमात्मा आपके पीछे पीछे आ जाएगा। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आ गई, अब हम बैठे हैं मंदिर जाके बैठ गए या कहीं पे भी जाके, परमात्मा अब तू बचा ले, तू मेरा फादर है, मेरा पिता है, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फोकस देखना है कौन सी प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। और आप विश्वास कीजिए, संसार की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। कभी भी निराशा आने ही मत देना। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है, वो जीवन व्यर्थ है, मैं क्यों जी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उल्टे सीधे विचार आते हैं। हमेशा दूर कर दो ऐसे विचारों को, और परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव होना पड़ेगा और मुस्कुराना पड़ेगा। चाहे आप स्माइल झूठी ही कर दो, आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आए ना, आप स्माइल करो, हंसो, ठट्टे मार के म्यूजिक चला दो, या कोई किसी भी तरीके से आप हंसो, प्रॉब्लम्स अपने आप भाग जाएगी। जानते हो प्रॉब्लम्स किन के पास आती हैं? जो ना मुंह बना लेते हैं, बिल्कुल थक से जाते हैं, जैसी कोई प्रॉब्लम आई छोटी मोटी, दुखी हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ना प्रॉब्लम्स दबा लेती है उनको, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती है ऐसे लोगों के पास है जो जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, ओके। लेकिन प्रॉब्लम्स भाग जाती है, दुख भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? वो देखते हैं दुख, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, इसका तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब ही इज और शी इज स्ट्रॉन्गर देन अस, यू नो, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वो भाग खड़े होते हैं। आप देख लेना, स्माइल करके तो देखो। हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन प्लीज़ आप करो, आपको दुख कभी टच ही नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।